आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, लेखपाल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके न केवल लेखपाल के एग्ज़ाम बल्कि लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में जमींदारों के द्वारा लगान वसूल करने की स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने प्रतिस्थापित की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इंग्लिश में। और ये स्थापित की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में लगान वसूल करने की स्थायी प्रथा कब आरंभ की गई थी। ठीक है, नाम तो आपको पता चल गया क्या है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये प्रथा थी किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बट अब इसमें पूछा गया है कि कब आरंभ की गई थी, तो ये आरंभ की गई थी वर्ष 1793 में, 1793 में ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो ये हुई थी वर्ष 1772 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। रैयतवाड़ी जो कि वर्ष 1772 में लागू की गई थी, ये किसके द्वारा लागू की गई थी, ये लागू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस महानगर में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये की गई थी, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दिल्ली, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। महाल शब्द का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गांव। आसान प्रश्न है, आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी वर्ष 1833 में। देखिए, तीनों ही व्यवस्था आपको अच्छे से याद कर लेनी है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, किस वर्ष की गई थी और किस जगह सबसे पहले हुई थी। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। वर्ष 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन को 26 लाख देकर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि कर वसूलने का अधिकार ले लिया था। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी कि ये सभी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण एवं स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारत में कृषि संबंधित तनाव के कारण एवं स्वरूप नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ये 1989 में। ठीक है, 1979 में, सॉरी 79 होगा, 1979 में, 89 हो जाएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि हत्याओं सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिस्टों के द्वारा, बी, सोशलिस्टों के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये चलाया गया था विनोबा भावे द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। आसान क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, ये तो हो गया ओवरऑल, दुनिया के बारे में बात की जा रही है।
अगर बात की जाए भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो इसका आंसर आपको ज़रूर आता होगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामीनाथन। ठीक है, आपको हल्का सा अंदाजा हो गया होगा जो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर के बारे में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामीनाथन। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात हो रही है तो कलर हम लोग हरा ही कर देते हैं। ठीक है, हरित क्रांति। क्वेश्चन है, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ष 1967 से 68 के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन है, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो ये थी साख समितियां। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, जुलाई 2001 के प्रारंभ में की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। और ये किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा है सही आंसर। 19th क्वेश्चन है, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ठीक है, पंचवर्षीय योजना के साथ साथ रोलिंग प्लान भी आई थी। तो ये हुई थी कब? 1978 से 1983 के दौरान। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1959 में, 1959 में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो का और इस क्वेश्चन के PDF को आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।